अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका मेज़बान डीजे और आप देख रहे हैं डीजे न्यूज़ इन्फो चैनल। आज 14 सितंबर 2024 है और हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं इटली यूरोप से ताज़ा तरीन खबरें लेकर और उम्मीद करते हैं कि आप सब भी खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, जो सबसे पहली खबर आ रही है वो इटली में रहने वालों के लिए अच्छी खबर है, क्योंकि इटालियन हुकूमत की तरफ से नए 2025 के बजट में अवाम के लिए नए पैकेज की बड़ी अहम पेशरफ्त की गई है। लेकिन दोस्तों, अपनी इस अहम खबर की तफसील में जाने से कबल अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल डीजे न्यूज इन्फो को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो जरूर सब्सक्राइब कर लें डेली इटली और यूरोप की खबरों के लिए। और हमेशा की तरह गुजारिश है कि वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करें हौसला अफजाई के लिए। बढ़ते हैं अपनी पहली खास न्यूज अपडेट की तरफ। तो दोस्तों, इतालवी हुकूमत की तरफ से नए 2025 के बजट के लिए तैयारियां शुरू कर दी गई हैं और नए 2025 के बजट के हवाले से कुछ अहम चीजें हुकूमत की तरफ से सामने आई हैं, जो कि इटली में रहने वाले गैर मुल्की अफराद समेत अवाम के लिए अच्छी अहम पेशरफ्त हुकूमत करने जा रही है। तो दोस्तों, बताया गया है कि इटली के नए बजट से इटली में जो इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई है वो कम हो सकती है। खास तौर पर जो खाने पीने की अशिया हैं उनकी कीमतों में कमी आएगी। जबकि इटली में जितने भी वर्कर्स हैं, चाहे उनका ताल्लुक किसी भी शोबे से है, तो उनको अपनी तनख्वाहों में इजाफा भी देखने को मिलेगा। जबकि नए बजट 2025 में हुकूमत की तरफ से हेल्थ के शोबे में ज्यादा सहूलतें फराहम करने का भी कहा गया है, क्योंकि बताया जा रहा है कि हेल्थ के शोबे से रिलेटेड यानी कि डॉक्टर्स, नर्सिस वगैरह जो हैं वो बाहर और दूसरे ममालिक में जा रहे हैं, जिसकी वजह से हेल्थ के शोबे में ज्यादा सहूलतें फराहम की जाएंगी। ख्याल रहे, हुकूमत की तरफ से वाजे किया गया है कि इस वक्त इटली की इकोनॉमी कुछ ज्यादा अच्छी नहीं, जबकि इटली में घरों के रेंट्स में भी काफी ज्यादा इजाफा हुआ है, जिसकी वजह से इतालवी हुकूमत की तरफ से नए 2025 के बजट में 25 बिलियन यूरो की रकम इटली में अवाम के लिए इस्तेमाल करने का कहा गया है, जिससे इटली में अवाम को राहत मिलेगी। जबकि नए बोनसेस का भी नए बजट में कहा गया है। इसके अलावा हुकूमत की तरफ से इरपफ यानी कि टैक्स में कटौती का भी कहा गया है, जिससे इटली में जो मिडिल क्लास लोग हैं, फैमिलीज हैं, उनको काफी ज्यादा फायदा होगा। और जो बताया गया है उसके मुताबिक इटली में फैमिली वालों को 1500 यूरो से लेकर 2000 यूरो तक सालाना इजाफा देखने को मिलेगा। ख्याल रहे, जो वर्कर्स हैं जो कि फैक्ट्री वगैरह में काम करते हैं उनका इरपफ 35 से कम करके 33% तक किया जाएगा। इसके अलावा हुकूमत की तरफ से ये भी कहा गया है कि जो फैक्ट्रियां या फिर कंपनीज नौजवान लोगों को काम पर रखेंगे उनको भी टैक्स में माफी मिलेगी, जो कि इटली में नए 2025 के बजट में अच्छी खबर है इटली में आम आवाम के लिए। बाकी दोस्तों, इसके बाद नए 2025 के बजट में इटली में पेंशन के कवानीन में भी तरमीम करने का कहा गया है। ख्याल रहे, पेंशन के कवानीन से मुतलिक जो हुकूमत की तरफ से नए 2025 के बजट में अपडेट अभी तक दी गई है, उसके मुताबिक ये अपडेट कुछ ज्यादा अच्छी नहीं, क्योंकि बताया गया है इटालियन गवर्नमेंट चाहती है कि जितने भी लोग सरकारी सेक्टर में काम करते हैं, स्टेट लेवल पर काम करते हैं, अगर वो चाहते हैं कि वो पेंशन 70 साल तक की उम्र में लें तो वो ले सकेंगे। इसलिए नए 2025 के बजट में पेंशन की जो उम्र है उसको इतालवी हुकूमत की तरफ से बढ़ाने का कहा गया है। जबकि मजीद ये भी कहा गया है कि जो लोग 70 साल तक की उम्र तक काम करेंगे उनको मजीद बोनसेस, इंसेंटिव वगैरह भी इजाफी साथ में दिए जाएंगे, ताकि उनके जो माशी हालात हैं वो ज्यादा बेहतर रहें। पेंशन की उम्र 70 साल तक करने का सिर्फ अभी तक सरकारी सेक्टर में कहा गया है। तो इस तरह ये नए कवानीन, नई अहम पेशरफ्त इतालवी हुकूमत की तरफ से इटली के नए 2025 के बजट में होने जा रही हैं। बाकी दोस्तों, इसके बाद अपनी अगली न्यूज अपडेट को अब देख लेते हैं, जो कि स्पेशली हमारे दोस्त भाई हमें यूके से देखते और सुनते हैं, उनके लिए नई बरतानवी हुकूमत की तरफ से 460 पाउंड देने का जो ऐलान किया गया है, ये बड़ी अपडेट उससे मुतलिक है। तो दोस्तों, यूके में नई लेबर गवर्नमेंट की तरफ से अगले साल 2025 अप्रैल से नेशनल लेवल पर 4% इजाफे का ऐलान किया गया है। मतलब कि यूके में जो लोग पेंशन लेते हैं उनको सालाना 460 पाउंड इजाफी मिलेंगे और इस इजाफे को बरतानवी प्राइम मिनिस्टर केयर स्टारमर की तरफ से खुद से अप्रूव भी किया गया है और बाकायदा तौर पर इसका ऐलान भी कर दिया गया है। लेबर हुकूमत का कहना है कि कॉस्ट ऑफ लिविंग और हाउस होल्ड के मामलात को मद्देनजर रखते हुए ये इजाफे का ऐलान किया गया है, जो कि यूके में पेंशन लेने वालों के लिए अगले साल अप्रैल 2025 से बाकायदा तौर पर लागू कर दिया जाएगा, जो कि यूके में रहने वालों के लिए एक बड़ी ही अच्छी खबर है। बाकी दोस्तों, इसके बाद एक बार फिर से इटली की कुछ खास खबरों को देख लेते हैं। जबकि जिन दोस्तों भाइयों की तरफ से सवालात पूछे गए थे इमिग्रेशन और प्रोटेक्शन स्पेशले सजोर्नो के हवाले से, तो उनको भी जवाब देते हैं। सबसे पहले बात करें इटली में जो बगैर डॉक्यूमेंट्स वाले अफराद हैं उनके लिए इटालियन
लेकिन हुकूमत की तरफ से सनातोरिया इमिग्रेशन ओपन करने के हवाले से अभी तक कोई स्पेशल अपडेट नहीं दी गई। अलबत्ता नवंबर में डोमेस्टिक के शोबा में हुकूमत की तरफ से बगैर डॉक्यूमेंट्स वालों को मौका फराहम किया जाना है कि वो अपने आप को लीगल जो है इटली में कर लें, लीगल डॉक्यूमेंट्स ले सकेंगे, मतलब कि डोमेस्टिक के शोबे में काम का कॉन्ट्रैक्ट करके। उम्मीद करते हैं कि जो भाई सनातोरिया इमिग्रेशन के हवाले से पूछ रहे थे उनको उनके सवाल का जवाब मिल गया होगा। बाकी इसके बाद अगर बात करें इटली की फ्लूसी इमिग्रेशन की, तो बहुत से दोस्तों भाइयों की जानिब से पूछा जा रहा था कि हमें बताएं कि इटली की नई फ्लूसी इमिग्रेशन कब ओपन होनी है। तो दोस्तों वाज़ेह रहे कि नई फ्लूसी इमिग्रेशन अभी तक जो अतालवी सरकारी गैजेट में शाया करदा न्यूज है उसके मुताबिक नई फ्लूसी इमिग्रेशन अगले साल 2025 फरवरी में ओपन होगी, लेकिन अभी तक डेट का ऐलान नहीं किया गया कि आया फरवरी महीने के किस डेट को नई फ्लूसी इमिग्रेशन 2025 का क्लिक डे होगा। जबकि दूसरी तरफ जिन लोगों ने पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश वगैरह से इस रवां साल 2025 में फ्लूसी इमिग्रेशन में अप्लाई किया था, तो अभी तक जो सामने अपडेट आई है उसके मुताबिक इटली में नॉन यूरोपियन ममालिक यानी कि पाकिस्तान वगैरह के 17% तक नोला उस्ता जारी हो चुके हैं, जिनमें 72% सीजनल यानी कि 9 माह वाले नोला उस्ता हैं, जबकि 21% नॉन सीजनल नोला उस्ता और 7% डोमेस्टिक के शोबा में नोला उस्ता जारी हुए हैं। अगर आप में से किसी दोस्त भाई का नोला उस्ता निकला है तो कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें, जबकि जिन दोस्तों भाइयों के नोला उस्ता नहीं निकले तो आपने जिसके जरिए अप्लाई की थी इटली की फ्लूसी इमिग्रेशन 2024 में, आप उनसे जरूर मालूमात लें। बाकी इसके बाद जो दोस्त भाई इटली में मिलने वाली परमेसो दी सोजोर्नो प्रोटेzione स्पेशले के हवाले से पूछ रहे थे कि क्या अभी भी ये परमेसो दी सोजोर्नो प्रोटेzione स्पेशले मिल रही है, तो दोस्तों डिक्रेतो कूत्रो के बाद प्रोटेzione स्पेशले सोजोर्नो बहुत कम लोगों को मिल रही हैं। बाकी अगर आपने अभी अप्लाई करनी है प्रोटेzione स्पेशले सोजोर्नो तो आपका जो भी मुतलका कस्तूरा है आप अपने मुतलका कस्तूरे में जाएं, उनसे मालूमात लें, वो आपको बेहतर तरीके से गाइड करेंगे। बाकी जिन लोगों ने पहले से फिंगर्स दिए हुए हैं परमेसो दी सोजोर्नो प्रोटेzione स्पेशले के लिए, उनको उनकी सोजोर्नो जो है प्रोटेzione स्पेशले की वो मिल भी रही हैं। बाकी दोस्तों इसके बाद उन लोगों के लिए गुड न्यूज है और सोजोर्नो लेने का बड़ा मौका है जो कि इटली में सियासी पनाह हासिल करना चाहते हैं। तो दोस्तों इस वक्त इटली में 2 ऐसी जगह हैं जहां अगर आप अपना सियासी पनाह का केस लगाते हैं तो आपको 10 से 15 दिन में सोजोर्नो मिल जाती है। जी हां दोस्तों, अगर आप रिमनी में या फिर बोलोनिया में अपना सियासी पनाह का केस दायर करते हैं तो आपको अगले 15 दिन में पीली सोजोर्नो जो है मिल जाएगी, जिस पर आप काम का कॉन्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं और कहीं पर भी काम कर सकते हैं। तो ऐसे लोग जो इटली में नए आए हैं तो वो यहाँ इन 2 शहरों में जाकर सियासी पनाह के लिए अप्लाई करें और पहली पीली सोजोर्नो हासिल करें। लेकिन दोस्तों ख्याल रहे कि अगर आपके पास पहली पीली सोजोर्नो आती है तो आप इस सोजोर्नो पर पाकिस्तान नहीं जा सकते, जबकि इस पीली सोजोर्नो पर आप इटली से बाहर यूरोप के किसी और मुल्क में भी नहीं जा सकते। तो दोस्तों ये थी अभी तक की कुछ अहम और खास खबरें इटली यूरोप से जो कि आपके साथ शेयर करना मुनासिब समझा। बाकी इंशाल्लाह मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में नई और ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए आप अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।